अच्छी खबर अभी आ रही है, कल से डायनेमिक प्राइसिंग लागू होने जा रही पेट्रोल डीजल पर। मतलब रोज पेट्रोल डीजल के दाम बदलेंगे। और इससे पहले खुशखबरी आपके लिए यह है कि डीजल की कीमतें और पेट्रोल की कीमतों में कटौती की गई है। पेट्रोल की कीमतों में ₹1.12 प्रति लीटर की कटौती हुई है, वहीं डीजल की कीमतों में ₹1.24 प्रति लीटर की कटौती हुई है। और कल सुबह 6 बजे से ये नई दरें लागू होंगी। हम आपको बताएं कि डायनेमिक प्राइसिंग के तहत रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतें तय की जाएंगी और सुबह ये कीमतें तय की जाएंगी। और इसी के तहत ये जो नई कीमतें हैं कल सुबह से, मतलब कल सुबह 6 बजे से लागू की जाएंगी। कितनी कटौती हुई है? डीजल की कीमतों में ₹1.24, पेट्रोल की कीमतों में ₹1.12। ऑयल मार्केटिंग कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम ONGC के साथ मर्जर के पक्ष में नहीं है। जी बिजनेस को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक HPCL ने मर्जर के बजाय दूसरे विकल्प में दिलचस्पी दिखाई है। सूत्रों का कहना है HPCL ने ONGC के साथ मर्जर के बजाय सब्सिडियरी या फिर दूसरे विकल्प अपनाने में दिलचस्पी दिखाई है। सूत्रों के मुताबिक दोनों कंपनियों का कारोबार बिल्कुल अलग है। मर्जर से ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसके अलावा मर्जर से HPCL ने 6 दशकों में जो ब्रांड वैल्यू बनाई है वो खत्म हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक HPCL ने एक जैसी बिजनेस प्रोपोजिशन वाली कंपनी के साथ मर्जर पर जोर दिया और MRPL के साथ मर्जर में दिलचस्पी दिखाई है। MRPL में HPCL की करीब 17% हिस्सेदारी है। आइए आपको दिखाते हैं कि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दोनों कंपनियों के मर्जर के लिए चल रही बातचीत पर क्या कहा। Appreciate these are not issued to be given in a knee-jerk reaction. Right, sir. These are mega companies are there. They have their own strategy. They have their own financial credibility. Right. I read from the newspaper there are some pairing are there. Due diligence are done by different stakeholder and one of our company. ONGC has shown their interest to be club with HPCL and they will be talking to each other. पेट्रोल डीजल के बाद अब ऑयल मार्केटिंग कंपनियां CNG और PNG के लिए भी डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रही है। यानी CNG और PNG के दाम भी रोजाना तय होंगे। अब पेट्रोल डीजल के लिए पूरे देश में डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम कल से लागू हो रहा है। जी बिजनेस से खास बातचीत में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन संजीव सिंह ने इसके संकेत दिए हैं। क्या डायनेमिक प्राइसिंग CNG में भी लागू की जाएंगी सर? अभी पेट्रोल और डीजल का वॉल्यूम हमारा अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा है, बट अगर हम जिस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट और फेयर मैकेनिज्म जो अभी हम पास दे पा रहे हैं, वो एक बार इस पर सक्सेसफुल होने के बाद आई थिंक CNG भी संभव है। आगे बढ़ते हैं। एनपीए अध्यादेश के बाद बैंकों के साथ ही डिफॉल्टर्स भी एक्शन में आ गए हैं। कई डिफॉल्टर्स खुद को दिवालिया घोषित करने की जद्दोजहद में जुट गए हैं। जी बिजनेस के पास 7 ऐसे डिफॉल्टर्स के नाम हैं जिन्होंने NCLT का दरवाजा खटखटाया है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। एनपीए अध्यादेश के बाद बैंक लोन डिफॉल्टर्स भारी दबाव में हैं। बैंकों की कार्रवाई से बचने के लिए कई डिफॉल्टर्स ने NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में खुद को दिवालिया घोषित करने की अपील की है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 32 कंपनियों ने NCLT में खुद को दिवालिया घोषित करने की अपील की है। इन 32 कंपनियों के कुल लोन की वैल्यू 11,150 करोड़ रुपए है। इसमें 11 ऐसी कंपनियां हैं जो लिस्टेड हैं, हालांकि उनकी ट्रेडिंग सस्पेंड है। इनमें से 7 कंपनियों के नाम जी बिजनेस के पास हैं, जिन्होंने खुद को दिवालिया मान लिया है। इन कंपनियों में गुजरात NRE कोक पर 3,879 करोड़ का NPA है, जबकि गुप्ता कोल इंडिया पर 2,580 करोड़, कामिनेनी स्टील एंड पावर पर 1,405 करोड़, JODPL प्राइवेट लिमिटेड पर 1,332 करोड़ और VNR इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर 1,103 करोड़ का NPA है। इसी तरह श्री मेटालिक्स पर 1,080 करोड़ और हिंदुस्तान डोर ओलिवर पर 856 करोड़ का NPA है। अभी तक NPA के कुल 81 मामले NCLT में भेजे गए हैं। अगर NCLT के स्तर पर 3 महीने के अंदर इन कंपनियों का रिजोल्यूशन नहीं हुआ तो इन्हें दिवालिया घोषित करके इनकी संपत्तियां नीलाम की जाएंगी। आपको बता दें कि कुल 81 मामलों में 14,260 करोड़ रुपए का NPA है। फिलहाल रिजर्व बैंक NPAs के बड़े मामलों को निपटाने की कोशिश में लगा है। RBI ने 12 बड़े NPA खातों की सूची तैयार की है और उनके रिजोल्यूशन की कोशिशें शुरू की हैं।
सिर्फ 12 मामलों के सुलझने से करीब 8 लाख करोड़ रुपए के एनपीए का 25% मामला सुलझ जाएगा। लेकिन इसका असर छोटे डिफॉल्टर पर दिखने लगा है और एनपीए के मोर्चे पर ये अच्छी खबर है। आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। केंद्र सरकार कल्चरल मैपिंग की शुरुआत करने जा रही है। इसके जरिए देश के 6,20,000 गांवों में नई विधाओं को तलाशने और निखारने का काम होगा। सरकार इस बार 470 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे ग्रामीण इलाकों के कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा। मथुरा में दीनदयाल उपाध्याय की जन्मभूमि से इसकी शुरुआत 17 जून से होगी। इस बारे में हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने खास बातचीत की है टूरिज्म राज्य मंत्री महेश शर्मा से। तो देश के सभी कलाकारों को एक सिरे में पिरोने की जो कोशिश है, जो लक्ष्य है, कैसे संस्कृति मंत्रालय इसको पूरा करना चाहेगी? भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना कल्चरल मैपिंग ऑफ इंडिया शुरू की है। 470 करोड़ रुपए की योजना 3 वर्षों में पूरी की जाएगी, जिसमें हम हर गांव तक हम पहुंचेंगे, वहाँ के आर्टिस्ट को हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसके स्वावलंबन का भाव पैदा करेंगे, उसमें उसको अपनी कला का प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, राज्य स्तर पर करने का एक मौका मिलेगा, तो एक आत्मविश्वास उसमें जागेगा और मैं समझता हूं कि आर्थिक दृष्टि से भी उनका उन्नयन होगा। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें देश की घनी संस्कृति को हम देश ही नहीं विश्व पर्यटन स्थल पर ले जाने की प्रयास करेंगे। 17 जून को आप इसकी कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? पंडित दीनदयाल जी के गृह जनपद मथुरा से इसकी शुरुआत गोवर्धन ब्लॉक से हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें ये लॉन्च होगा। देश में 4 जगह और कर्नाटक में, कुरुक्षेत्र में जगहों में साथ ये लॉन्च कर रहे हैं। तो जीएसटी को लेकर एक भ्रांति ये भी आ रही है कि देश में टूरिज्म वो पहले मुकाबले जीएसटी के रोल आउट होने के बाद थोड़ा महंगा हो जाएगा। क्या है आपका इसका? देखिए, पूरे देश के लोगों के इसमें वित्त मंत्री बैठ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी फैसले लिए जाएंगे, जीएसटी काउंसिल है, वो पर्यटन की दृष्टि से राष्ट्र हित में लिए जाएंगे। एक आखिरी सवाल, एक वेबसाइट के जरिए आप देश में टूरिज्म को काफ़ी बढ़ाना चाहते हैं, उसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। वेबसाइट क्या रहने वाली है और कब तक इसको हम पूरा करें? पर काम शुरू हो गया है और लगभग 3 महीने में ये पूरी हो जाएगी। एक इंटरेक्टिव वेबसाइट होगी जिसमें पूरे हमारे देश के पर्यटक स्थलों, पर्यटन से जुड़ी हुई सभी दिक्कतों, समस्याओं, उनका एक ब्यौरा होगा।